हेलो दोस्तों, आज हम लगाएंगे हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है काफिला। दूसरा क्वेश्चन है, अटखिला फूल किसकी रचना है? तो ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद। अगला क्वेश्चन है, परमानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो परम प्लस आनंद, परमानंद। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ला इलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो इसमें है उपसर्ग, इसमें ला। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु दंड में कौन सा समास है? तो इसमें समास है संबंध तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, चक्रधर में कौन सा समास है? तो चक्रधर में है बहुब्रीहि समास। चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नामक नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। इसके क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भूषण राज दरबारी कवि थे। उनके आश्रयदाता राजा का नाम था शिवाजी। हिम्मत का पर्याय क्या है? तो हिम्मत का पर्याय है साहस। अगला क्वेश्चन, भूषण का प्रिय काव्य रस था, क्या था? तो श्रृंगार। तिमिर का विलोम क्या है? तो तिमिर का विलोम है आलोक। पराक्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसमें उपसर्ग है परा। मुझसे चला भी नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। तो इसका वाच्य क्या होगा? भाववाच्य। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो ये गलत है, मिर्च मर्चा। गा का उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कंठ से गा का उच्चारण होता है। अवधि किस उपभाषा की बोली है? तो अवधि है पूर्वी हिंदी की। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? तो मुकदमा है अरबी भाषा का। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरा और रुकना, यानी दोनों ही अर्थ होते हैं विराम के, यानी ठहरा और रुकना। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो भिन्न अर्थ होगा इसमें से अविनीत। अगला क्वेश्चन, जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द है तो वो है मरणासन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो है निस्वार्थ। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से गलत शब्द है शैतान की आंत, यानी मीठा होना। देखो ये सारे सब सही हैं। दिन दूनी रात चौगनी, यानी भरपूर उन्नति होना। ठकुर सुहाती करना, यानी हाँ में हाँ मिलाना। और बाएं हाथ का खेल, यानी सरल कार्य। तो इसमें से गलत ऑप्शन है आपका शैतान की आंत, यानी मीठा होना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित महीपति मंदिर आए पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास। तम का अनेकार्थ शब्द है। तम का अनेकार्थ शब्द है, यानी अंधकार है, पाप है, क्रोध है, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ग्रामोद्धार में कौन सी संधि होगी? तो ग्रामोद्धार में गुण संधि होगी। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8। ये भी याद रखें कि छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है? तो होती है वो 8। अगला क्वेश्चन है, तुम घर जाओ कैसा वाक्य है? तो ये है आज्ञावाचक, यानी हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम घर जाओ। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद की नहीं है? तो देव सभा। ठीक है, तो उनकी हरियूद की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें से नहीं है देव सभा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द है भूलोक। ठीक है गाइस, तो ये अपने आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप अपनी तैयारी जारी रखें। एग्ज़ाम सब हो रहे हैं और आप अपना बेस्ट दें। थैंक यू।